नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार सिंह, समाज सेवी, जो सिंगरौली से रहने वाले हैं। और आज हम इनसे जो है बात करेंगे, जो सिंगरौली के बेरधा में जो है जंगल काटे जा रहे हैं, उस जंगल पे जो है पॉल्यूशन को लेकर के हम इनसे आज बात करेंगे। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि सिंगरौली के बेरधा में जो है लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जहाँ की जिला कलेक्टर का कहना है कि 30 से 33 हजार काटे जा रहे हैं। ये विक्रांत भूरिया जी का जो है एक स्टेटमेंट था, जिसमें उनका कहना है कि सिंगरौली में जो है लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, ये तो एक अलग बात है, जहां जो है आदिवासी उससे बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं, उनका कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंतनीय विषय ये है कि सिंगरौली जो है आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता है। और सिंगरौली में जहां लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां जो है जिला कलेक्टर सिंगरौली का कहना है कि ये पेड़ जो है शिवपुरी, आगर मालवा और रायसेन और सागर में जो है ये पेड़ लगवाए जाएंगे। तो पॉल्यूशन सिंगरौली में हो रहा है, पहले से भी सिंगरौली में पॉल्यूशन हो रहा है, और पेड़ जो है इन सारे शहरों में लगाए जाएंगे। तो आखिर जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार सिंगरौली के लोगों को क्या चाहती है कि सिंगरौली के लोग शहर छोड़ के चले जाएं या सिंगरौली में रहें। जबकि आपको बता दें कि आप पूरे सिंगरौली में ये देख लीजिए कि इस पॉल्यूशन के कारण जो है तमाम लोग जो है बीमारियों से ग्रसित हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बताऊं, बड़ा आपको आश्चर्य होगा, मैं भी हाल में ही लखनऊ गया था जी। जब मैं लखनऊ में गया तो वहां पर सांस की बीमारी में मेरे मित्र के 2 बच्चे थे, उसको लेकर गया था। वहां पर कम से कम 20-25 लोगों की ऐसे लाइन लगी हुई थी। तो मैं वहां बैठा, तो अंदर गया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर कम उम्र के थे, तो उन्होंने बोला नमस्कार सर। तो उनका नमस्कार होंगे सर, इतने सर बोले सब सिंगरौली से आए हुए लोग। जी जी जी। तो उनका सिंगरौली से मेरे क्षेत्र से? बोला हाँ सर। और बोला हर रोज आपको 20 से 25 लोग मेरे और इसी तरह के सांस के सारे डॉक्टर, आपको मैं बता दूं, यहाँ सांस के डॉक्टर और कैंसर के डॉक्टर आपको सिंगरौली में नहीं मिलेंगे। उनको बसरे नहीं दिया था ताकि हल्ला मच जाएगा। लखनऊ में बोला कि 25 से 30 रोज आते हैं और ऐसे ही कई डॉक्टर्स हैं जिनके पास सांस के लोग जाते हैं। इतने सांस के मरीज हैं। लंग्स की क्या हालत है ये आपको पता है। और लंग्स के डॉक्टर भी सिंगरौली में नहीं है? नहीं है। आपको बताऊं, कैंसर की भी नहीं है। ये दोनों ही आगे पॉल्यूशन से हो रहे हैं। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि प्लांटेशन किया जा रहा है, सागर में लगा रहे हैं, सिकुरी में लगा, सागर और सिकुरी है कहां? मोर देन 500 किलोमीटर दूर है। मतलब खिचड़ी बीरबल की बन रही है, नीचे आग लगा दिया है, हांडी ऊपर टांग दिया, बोल रहे हैं हम खिचड़ी बना रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं, लेकिन मेरा एक विचार है, जल जंगल और जमीन। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। हम लोग सभी बाद में आए हैं। उनका पहला हक होना चाहिए। उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। अभी विक्रांत भूरिया जी का मैं सुन रहा था, तो मैं देखते देखते स्तब्ध रह गया कि उस आदमी का संघर्ष। हमारे यहाँ जो प्रवीण सिंह जी हैं, अभी नए शहर अध्यक्ष, वो जेल भी गए थे अभी थोड़ी देर के लिए, और उनके साथ सारे कांग्रेस समिति के ये कोई राजनीतिक, हाँ, ये लोग जंगल बचाने के लिए गए थे, जिसके साथ जो है, और चोरी से जा रहे, उनको जाने नहीं दिया जाए। हाँ। और मैं बता दूं, इस जिले में जितने थाने, तो वहाँ मीडिया के लोगों को भी नहीं दिया गया, और मीडिया के लोगों के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, और मीडिया के लोग भी वहां नहीं पहुंचे। अभी तो और भी है, इस जिले में जितने थाने में एक भी टीआई आप जाके ढूंढिए। हाँ, नहीं है, सभी लोगों की ड्यूटी वहीं लगा दी गई। मतलब सारे टीआई, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं चलेगा, और सारी थोड़ी जो भी समस्या है जाके बड़न में निपटाइए, बड़न थाने में जाकर। मतलब किसी भी थाने में आपको टीआई नहीं मिल रहा है, और चौकी में दरोगा नहीं मिल रहा है, और सारा का सारा किसकी? क्या ये देश किसी एक व्यक्ति की गुलामी कर रहा है क्या? हम लोग क्या किसी एक धनवान व्यक्ति के पीछे घूम रहे हैं क्या? अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, लेकिन हम इस विचारधारा को लेके कैसे चले? आज आप प्लांट लेंगे तो कल से वो ऑक्सीजन देना शुरू हो जाएगा। आज अगर आप प्लांट लगा दें तो क्या वो कल से ऑक्सीजन देना शुरू हो जाएगा? सवाल ही नहीं। आपके पास आज का ये प्लान नहीं है। जब यहाँ पर कोल यार्ड शुरू किया गया था, एनसीएल आया है, तो उसने प्लांट जरूर काटे, लेकिन उसने प्लांट लगवाए भी। आप प्लांटेशन देख लीजिए चारों तरफ, जितने प्लांट आपको रोड के किनारे देख रहे हैं, एनसीएल के लगाए, मेरे सामने लगे हैं सारे। आपके पास पहले का प्लान है, तो आपने पहले से प्लांटेशन क्यों नहीं करवाया? AQI 80 to 120 हमारे यहाँ का पॉल्यूशन लेवल है, जो कि बहुत हायर होता है। यहाँ सांस लेना अपने आप में बहुत ही डेंजरस है।
उस स्थिति में हम लोग सांस ले रहे हैं। आपको पता है प्लांटेशन है, आप लोगों को रोजगार देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, बहुत जरूरी है, तो उसकी तैयारी पहले से करिए ना। आप कंपनी लेके चले जाते हैं, सडनली वो बड़े बड़े मशीनें आ जाती हैं, पेड़ धाड़ धाड़ कटने लगता है, लोग पेड़ तो काट रहे हैं, वो ठीक है। हम कह रहे हैं कि सिंगरौली में अगर जंगलों को कटवा रहे हैं और रायसेन सागर जैसे यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर शहरों में लगवा रहे हैं, वहां से हवा उड़ते उड़ते यहाँ आ जाएगी, तो क्या वहां से ऑक्सीजन और जो है शुद्ध हवा जो है वहां से क्या टैंकरों से कल ये बोल देंगे कि हम कल ऐसा बोल देंगे हम रशिया से भेज दे रहे हैं, वहां बड़ी जमीन है वहां प्लांट लगा दो, बहुत सारी खाली जमीन है वहां प्लांटेशन लगा दो। तो हो सकता है, हो सकता है। जब ऐसी सरकार की जो मंशा है ऐसे, तो फिर ऐसा हो सकता है। प्लांट इज द लंग्स ऑफ द मैन। प्लांट जो है आदमी के लंग्स हैं, और उससे जो हवा निकलती है प्लांट से, वो हम लोगों को जिंदा रखती है, जो ऑक्सीजन निकलता है। जितना भी ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा जीवन के करीब जाएंगे, और जितना पेड़ काटेंगे उतना जीवन से दूर जाएंगे। तो पेड़ लगा तो रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, तो बताना चाह रहा हूं के लोग। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा नहीं होगा या शायद देखा होगा, अभी हमारे जो है देवसर विधानसभा के जो विधायक रमेश राम हैं, उन्होंने अपने बच्चे की शादी की भोपाल में, और उसके बाद सभी लोगों ने, पूरे परिवार के मिलकर के लोगों ने मिलकर एक अमरूद का पेड़ लगाया, जिसको जो है सोशल मीडिया पे जो है उन्होंने दिखा दिया, हम देखे थे। और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये दूसरे का विधानसभा नहीं है, ये राजेंद्र मिश्राम का ही विधानसभा है जिसमें लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। और एक पेड़ माँ के नाम लगा करके क्या सिंगरौली को जो है एकदम से पॉल्यूशन मुक्त करना चाहते हैं क्या ये लोग? कि मतलब सभी लोग एक माँ के नाम पेड़ लगा दें और सिंगरौली जो है पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगा, और लाखों पेड़ काट दो, अडानी को दे दो। मेष राम जी का मेरा जो व्यक्तित्व हमको अभी तक समझ में नहीं है। पहले वो विधायक बन जाते हैं, फिर वो शोषित बन जाते हैं, कोई रोड उनके लिए मांग करता है कि थोड़ा सा रोड हमको दे दीजिए, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, हर 5वें-6वें दिन किसी के ना किसी। मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं तो सीधे हाथ जोड़ लेते हैं। आपको उतना थोड़ा सा रोड नहीं बनाने बन रहा है, उस पर आपको फोकस नहीं है। एक पेड़ आप लगाते हैं और 1 लाख पेड़ आप कटवाते हैं, वो भी अपने ही विधानसभा में। और आप खुद बोलते हैं कि मैं अनुसूचित जाति से, आदिवासी से संबंधित विधायक होने के बाद अभी भी वो शोषित है। हाँ, शोषित है, और उसका आप लाभ भी ले रहे हैं। आप खुद भी कह रहे हैं कि आदिवासी से मैं जुड़ा हूं, तो आप उनके हित के लिए क्या कर रहे हैं? हजारों आदिवासी वहां रहे, उनको जेल भेजा जा रहा है, बेचारे उतना जानकार नहीं है। हमारे को याद है जब दाऊद साहब की बात थी, तो दाऊद साहब जब यहाँ पर एनसीएल आया, तो यहाँ पर पहले से भी यहाँ आदिवासी लोग रहते थे। वो जिस जगह रह रहे थे उसको टच करने से मना कर दिया, बोले जिस जगह रह रहे वही उनका जगह है, और उनके नाम पे रजिस्ट्री कर दी जमीन। मैंने पूरा एकदम फर्स्ट क्लास उनका गजट पास करके, जो जिस जगह आदिवासी रह रहे हैं उनको उसी जगह वहां जमीन रजिस्टर करके दे, वनाधिकार एकदम फर्स्ट क्लास, आप वहीं रहिए, वनाधिकार कानून के। बिल्कुल। आप तो अभी तो ये पेशा कानून को भी नहीं मान रहे हैं, नहीं मानेंगे, छोड़िए ना, बाकी समस्या यही तो है कि आप सुन नहीं रहे हैं। यहीं पर जा रहा है कि सिंगरौली के लोग जो है पॉल्यूशन से परेशान हैं। सारे अस्पतालों में, आपने जैसे बताया लखनऊ में जो है, और लाइंस के यहाँ डॉक्टर नहीं, कैंसर के डॉक्टर नहीं है, और उसके बाद जो भी डॉक्टर हैं उनके यहाँ चले जी पूरी लाइन लगी हुई है, आधा गरीबों का जो है आधी कमाई जो है मेडिसिन पे जा रही है, और पेड़ लाखों कटवा रहे हैं और अन्य शहरों में लगवा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर आप प्लांट लगा रहे हैं, आप फिर नाम भी बता रहे कि इन जगहों पे लगा रहे हैं, तो वहां से ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी। कलेक्टर ने बयान दिया है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, कलेक्टर का ये बयान है। मैं कलेक्टर साहब के मैं कुछ नहीं कहता, नहीं, ये मैं बयान, मेरा अपना विचार है कि उतनी यहाँ पर इतनी जगह खाली है आसपास में, वहां पर भी प्लांटेशन पहले लगाते, आप पहले पेड़ आप लगाते, उसके बाद आप वो करते, तो क्या समस्या? तो क्या दूसरे शहर में लगाते हैं या सिंगरौली में लगाते हैं? सिंगरौली में बहुत जगह खाली है, वहां लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आपके पास देखिए जितनी माइनिंग हुई, आप माइनिंग चल के देख लीजिए, मेरा जन्म गोरबी में हुआ है, इतनी माइनिंग्स हुई, उस माइनिंग्स में माइक्रोराइजा प्लांट के द्वारा उसको फर्टाइल किया जा सकता है। थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि माइक्रोराइजा प्लांट होता है, जो ये जो अनफर्टाइल लैंड्स है उसमें उसको लगा करके उसको फर्टाइल किया जाता है, और उसमें बैम्बूस के पेड़ बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, बरगद के पेड़ लगाए जा सकते हैं, और वहां से पीपल लगाया जा सकता है। हाँ, पीपल लगाया जा सकता है। जो फ्लैट जमीन है वहां वो सब लग जाएगा, जो हिली टाइप के है वहां पर बैम्बूस के पेड़ लग जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं आपने जब पेड़ पे बोला बम्बुओं के नाम पे, हम एक चीज देखते हैं कि जबकि सभी को पता है, शास्त्रों में है, साइंस में है, और इस बात को सभी लोग मानने को तैयार हैं और सभी लोग मानते भी हैं कि पीपल का पेड़ जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जंगलों में जो भी पेड़ लगाए जाते हैं सब जंगली टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं। ये लोग यूकेलिप्टस का पेड़ लगा रहे हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ हर घंटे 7 लीटर पानी पीता है। यानी यूकेलिप्टस का प्लांट उसलिए बना था कि जो दलदली स्वैम्पी एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा पानी रहता है उस जगह को सुखा के उसको फर्टाइल बनाने के लिए वो प्लांट को बनाया गया था। हाँ, बनाया गया था। इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो फर्टाइल लैंड ऑलरेडी है वहां पर इन्होंने यूकेलिप्टस के प्लांट लगाने शुरू कर दिया। यूकेलिप्टस वाटर लेवल भाग गया। नहीं, वाटर लेवल भागा साथ में जमीन भी वो अनफर्टाइल कर देता आसपास की। यूकेलिप्टस का प्लांट, और उसकी उपयोगिता भी नहीं, ना वो फल दे रहा है ना वो छाया दे रहा है। वही कहते हैं वो जैसे फल लगे दूर वाला हाल है, ना तो उसका कोई हमको लाभ है ना लकड़ी का किसी काम में आ जा रहा है। तो ये एक ऐसे प्लान के तहत, क्योंकि जल्दी से बढ़ जाता है, 4-5 सालों में बड़ा हो जाता है, तो इनको बताना आसान पड़ जाता है। लेकिन प्लांटेशन करा ये नहीं सोच रहे हैं कि प्लांटेशन जो हमने कराया है उसका लाभ वो अभिशाप है या कि वरदान है। हाँ, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऑक्सीजन कितना दे रहा है। हाँ। आपको बता दूं, जिस जगह पर धिरौली में ये प्लांट काटे जा रहे हैं वहां महुआ के पेड़, तेंदू के पेड़ बहुत ज्यादा नहीं, वहां के आदिवासी आए थे, हमने एक न्यूज चलाया था, उनका कहना था कि जो वहां जंगल है वो पुष्ट दर पुष्ट यानी कई सालों से मतलब सैकड़ों वर्षों से 300-400 सालों से पुराना जंगल है जिसको ये काट रहे हैं लोग। हाँ, नहीं तो कई आदिवासियों को कहना है। जंगल आप जब 400 साल पहले के जंगल, 500 साल 1000 साल पहले के जंगल आप काट रहे हैं तो 5-10 साल पहले प्लांटेशन कर देते हैं। आपके पास प्लानिंग है ना, आपके पास तो मैप है। कुल मिला जुला करके हम आपसे एक छोटे से में जानना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम उसको फिर किसी दिन उसमें ले लेंगे। जो सिंगरौली के जो जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं और जो अन्य शहरों में लगाए जा रहे हैं, सरकार की मंशा क्या है, जिला प्रशासन की मंशा क्या है? सिंगरौली वालों को अपनी भाषा में लिपापोती कहते हैं, इसको हम लिपापोती कहते हैं। यदि लोग विरोध कर रहे हैं तो हमने खाका तैयार कर दिया। ये जो पॉल्यूशन से मर रहे हैं, मतलब क्या इनको ऐसे ही? अब ये तो सरकार को सोचना है कि हम, क्योंकि सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। हम अपने नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मतलब देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि नागरिकों से नाइंसाफी हो रही है। मेरी बात सुनिए, एमसीएल आई, उसने प्लांटेशन लगाया, उनको परमानेंट नौकरी दिया, मेडिकल दिया, सारी सुविधा दी। ये क्या देंगे? क्या 30 साल की नौकरी देंगे परमानेंट? क्या लोगों को परमानेंट रोजगार देंगे? नौकरी तो तब जरूरत पड़ेगी जब लोग जिंदा रहेंगे। जिंदा की मैं बता रहा हूं, आप जो दे रहे हैं उसके बाद भी आप क्या सुविधा दे रहे हैं हमको? कुछ नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, वो है अडानी। अभी आपको बता दें, हमने एक वीडियो चलाया था, मैंने वीडियो में उसमें कहा भी था कि जितनी तत्परता के साथ कई शहरों से फोर्स मंगा करके और अडानी के पेड़ को कटवाया जा रहा है, उतनी तत्परता के साथ इतनी फोर्सों से किसी शहर में अगर प्लांटेशन करा दिया जाता तो वहां जो है पूरा शहर जो है पॉल्यूशन मुक्त हो जाता। सिंगरौली में इतने माइंस खाली हैं, आप प्लांटेशन कराइए, किसने मना कर रखा है? खाली जमीन सारी, इतनी तत्परता और इतनी फोर्स के साथ प्लांटेशन करा दिया जाता नहीं तो शहर पॉल्यूशन मुक्त हो जाता। लेकिन ये ना करा करके लाखों पेड़ कटवाने पर लगे। लाखों पेड़ आपने कटवाए और उसका कोई पहले से तैयारी नहीं किया। आपके पास कोई प्री प्लान नहीं है। आपने सडनली अडानी ने बोला कि हाँ ये लाभ होगा, ऐसा करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कर दीजिए, पर ठीक है। आपने ना ये देखा कि लोगों को रोजगार क्या मिलेगा, आपने ना ये देखा कि लोगों को उससे लाभ क्या मिलेगा, यहाँ के लोगों को उसको क्या, यहाँ का जल जीवन जमीन, यहाँ पहले ही हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया, व्यवस्था दी, और इसके आगे का जो प्लान है आप पुराना खाका उठा के देखिए, उसकी सारी व्यवस्था है। पहले आप प्लांटेशन लगा देते, 1 लाख की जगह 2 लाख पेड़ लगा देते। आपका कौन सा क्या समस्या थी? काफी खाली जमीन है। 2 लाख दूसरे शहर में क्या? दूसरे शहर में नहीं, इसी शहर में बहुत जगह है, जगह कमी थोड़ी है। मेरा मेन आज आपसे चर्चा करने का विषय यही था कि जो सिंगरौली के पेड़ों को काटा जा रहा है और अन्य शहरों में, मतलब पॉल्यूशन सिंगरौली में हो और पॉल्यूशन मुक्त किसी और शहर को किया जाए, ये कहां तक सही है? नहीं, ये तो इसलिए बताया जा रहा है कि लोगों को ये सोचे कि 500 किलोमीटर सोचना वो अलग की चीज है। जो प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ये बता देना कि आप पेड़ लगा दे रहे हैं। हाँ, हमें लगी है। अब भोजन किसी और को करा, मरीज हम हैं, भोजन किसी और को खिला रहे हैं, बस तो क्या उससे सिंगरौली के लोग साफ बोल रहे हैं 500-700 किलोमीटर दूर? मैं पहले बोला किलोमीटर दूर लगा के आप किसको ऑक्सीजन देना चाह रहे भैया? चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे समझ में, आपको समझ में क्या आता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना विचार रखिएगा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सिंगरौली में जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और अन्य शहरों में जो प्लांटेशन कराया जा रहा है, इससे एक साफ तात्पर्य होता है, इसी का एक साफ मतलब निकलता है कि दर्द मुझे है और दवा किसी और को खिलाया जा रहा है।
नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। पुनः मिलता हूं मैं आपके साथ किसी व्यक्ति के साथ सिंगरौली के ही मुद्दों पे।